हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और कंस्ट्रक्शन में हमने लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना, एंगल को बाइसेक्ट करना, स्टैंडर्ड एंगल्स को ड्रॉ करना और बाकी और भी एंगल्स जो हैं उनको ड्रॉ करना हम लोगों ने सीखा था। राइट बच्चों, देखिए ये तो लाइन सेगमेंट और एंगल की बात हो गई। अब आज का जो लेक्चर है यहां से हम लोग ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखेंगे। किसी से कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बेसिकली तीन अलग अलग टाइप के आपको कंस्ट्रक्शंस करने हैं। तो आज हम लोग टाइप वन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टाइप वन का कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस सम ऑफ अदर टू साइड्स एंड वन बेस एंगल आर गिवन। यानी कि आपको किस कंडीशन में एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है? तब जब आपको उस ट्रायंगल का बेस दिया हुआ हो, कोई एक एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है और बेस के अलावा जो बाकी दो साइड्स हैं उन दोनों साइड का सम आपको दिया हुआ है। अगर इतना कंडीशन आपको दिया हुआ है तब आप ट्रायंगल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे ये जरा हम लोग सीखते हैं। देखिए सपोज करें कि हमें दे रखा है कि भाई एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका बेस है लेट अस से AB, ठीक है, और बाकी दो साइड्स का सम जो है वो I के बराबर है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बेस AB आपको दे रखा है, बाकी दो साइड का सम सपोज करो कि I के बराबर, कैपिटल I के बराबर है, और आपको एंगल A दिया हुआ है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप जो बेस AB है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सपोज करो कि ये बेस AB है और ये बेस AB हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, AB जो भी हो, क्वेश्चन में कह देगा AB 6 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है, तो जितना भी आपको बेस दिया हुआ है स्केल रखकर और उतने लेंथ का आप एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा बच्चों, या कंपास से भी आप लोगों ने एंगल बनाना सीखा है। खैर कंपास का इस्तेमाल नहीं करिए, डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करिएगा और प्रोट्रैक्टर के इस्तेमाल से जो एंगल A है वो आप लोग बना लीजिएगा। सपोज करें कि ये आपका एंगल A इस तरीके से मिलता है आपको, ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा। लेट अस से कि ये आपका X तक ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। क्लियर है बात? हमने अभी तक क्या किया है, जो हमें बेस दिया था AB वो हमने ड्रॉ कर लिया और हमें जो एंगल A मेंशन कर रखा था वो प्रोट्रैक्टर के इस्तेमाल से, यानी D शेप का जो होता है D के इस्तेमाल से आपने वो एंगल A भी बना लिया। लेट अस से कि A के थ्रू जो एंगल बना उसका रे आपका AX बन रहा है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए एक और चीज आपको मेंशन था, जो बाकी दो साइड्स हैं उनका सम आपको मेंशन है। तो अगर सम आपको मेंशन है तो जितना भी सम होगा 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, जितना भी सम है उस सम का जितना लेंथ है उतना लेंथ AX में से आप कट कर लीजिए। सपोज करिए कि जैसे स्केल रखा आपने और उतना लेंथ आपने मेजर कर लिया, सपोज करिए कि वो C पॉइंट पर आकर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसको हमने C मेंशन कर दिया। AC क्या है बच्चों? जो बाकी दो साइड का सम था, AC भी एग्जैक्टली उतना ही लेंथ है। अगर बाकी दो साइड का सम 10 सेंटीमीटर है तो AC भी आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इस AX पर उतना लेंथ आपको मेजर करके और कट कर लेना है। ठीक है, ये C पॉइंट मिल गया आपको। अब आपने क्या करना है, C पॉइंट को आपको इस B पॉइंट से, जो तीसरा पॉइंट है ना, उससे आपको इस C पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये कर दिया आपने ज्वाइन। यहां तक लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग? अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो तीसरा साइड आपको मिला है ना BC, इस BC के ऊपर आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये आखिरी स्टेप है, समझिए, ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप है। तो BC जो आपको जो तीसरा साइड मिला है उसका आप बाइसेक्टर ड्रॉ करें। कैसे भाई? B पॉइंट पर आप कंपास के निडल को रखेंगे और जैसे बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा था लाइन का, कि जो BC जो लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा रेडियस का आर्क आप इधर कट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर C पॉइंट पर रखकर सेम रेडियस का आर्क आप इधर कट करेंगे इस तरीके से।
क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपको सपोज करिए यहां मिल गया। अच्छा, जैसे BC के इस तरफ कट किया है वैसे ही BC के इस तरफ भी कट करना है। इसकी वजह से एक आर्क कट कर लिया इस तरीके से, और इसकी वजह से एक आर्क कट कर लिया इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? अब ये जो दोनों जो पॉइंट्स मिले हैं, इनको क्या करते हैं हम लोग? इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, यही तो बाइसेक्टर होते हैं। तो इसको हमने क्या किया कि इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से कर दिया ज्वाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को बढ़ा देंगे आगे। जहां पर भी ये स्ट्रेट लाइन AC को आकर मीट करता है, इस पॉइंट को हम लोग D कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इस पॉइंट को हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले से इस पॉइंट को D लिख रखा है और इस पॉइंट को C लिख रखा है, तो मैं ऐसे पलट देता हूं। क्लियर है? अब ये C पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आखिरी स्टेप देख लीजिए। अब B पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ABC जो हमें मिल रहा है वो हमारा जो है ट्रायंगल जो रिक्वायर्ड है, वो ट्रायंगल हमारा निकल कर आ जाता है। क्लियर है? क्या किया हमने? पहले हम लोगों ने जो बेस AB दे रखा था वो बेस हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? बेस AB हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको एंगल A मेंशन किया हुआ था, तो एंगल A आपने प्रोट्रैक्टर के हेल्प से आपने एंगल A फाइंड करके और उसको X तक ड्रॉ कर दिया। अब इसी AX लाइन पर आपको जो बाकी दो साइड का सम था उतने लेंथ का एक आपको पॉइंट मिल जाएगा यहां पर स्केल से। वो पॉइंट आप मार्क कर दीजिए और उसको फिर B पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? तो ये तीसरा साइड BD जो मिला है, इस BD का बाइसेक्टर बना दीजिए। ये बाइसेक्टर AD को जिस पॉइंट पे जाकर टच करता है उसको B से ज्वाइन करना है, तो ABC आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। क्लियर है? अब इस तरीके से ये पूरा स्टेप है। अब चाहे आपको AB कुछ भी दे दे, एंगल कुछ भी दे दे, बाकी दो साइड कुछ भी दे दे, इसी स्टेप को फॉलो करके आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा इस कंडीशन का। क्लियर है बच्चों? तो चलिए ये जो मेथड है, इस मेथड को आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हमारा इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है जिसमें कि आपको एक साइड, एक बेस जो है उसका लेंथ गिवन है, बाकी दो साइड्स का सम गिवन है, और बेस में से किसी एक एंगल के बारे में आपको मेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको करना है। इसको कैसे करते हैं? तो आप लोग अपने पास पेंसिल, स्केल, कंपास और प्रोट्रैक्टर, इरेजर, इतनी चीजें आप लोग अपने पास आई होप रखे हैं। मेरे साथ साथ आप लोग करते चलिए इसको। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC जिसमें AB जो है वो 5.8 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है? क्या करना है आपको? आपको एक बेस ड्रॉ करना है AB 5.8 सेंटीमीटर का। चलिए मैंने एक बेस ड्रॉ कर दिया। ये बेस हमारा है AB जो कि कितना है 5.8 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है बच्चों? ये बेस कितना है हमारा? ये बेस हमारा 5.8 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया स्केल के हेल्प से। ये हमारा कितना है? 5.8 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि एंगल B जो है वो 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से जो एंगल B है उसे हम लोग 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जो एंगल B है वो हमें 60 डिग्री मिल गया, तो इसको हम लोग 60 डिग्री मेंशन कर देंगे। क्लियर बच्चों? इस लाइन को मैं कह दे रहा हूं BX। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या कह रहे हैं कि जो बाकी दो साइड्स हैं उनका सम 8.4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उसमें करना क्या है कि ये जो लाइन आपने BX ड्रॉ किया है इसको 0 मानते हुए स्केल से जो 8.4 सेंटीमीटर है उसको आप मेजर कर लीजिए। सपोज करिए कि ये D पॉइंट तक मिल रहा है, तो BD जो हमारा है ये हमारा कितना आ जाएगा? BD हमारा आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर के बराबर। BD कितना आ जाएगा बच्चों? 8.4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक आप समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट स्टेप में आपको D और A इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। D और A इन दोनों को ज्वाइन कर दिया।
कर दिया, मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप लोग। पहले आप लोगों ने ए बी ड्रॉ किया 5.8 सेंटीमीटर कर लिया, फिर बी पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। इस लाइन को थोड़ा लंबा रखिएगा ताकि वो 8.4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। इस लाइन को ax कह दिया, ये स्टेप भी कर लिया आप लोगों ने। अब इस सॉरी bx का है, तो bx पर हम लोग 8.4 सेंटीमीटर जो कि बाकी दो साइड का सम था उतना लंबा हमने एक लाइन कट कर दिया D पॉइंट तक, और D को हमने A से ज्वाइन कर दिया। यहां तक आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो AD आपको मिला है, इस AD का आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे? किसी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता है कि अगर AD जो है इसका हाफ, उससे ज्यादा रेडियस का आर्क आपको A पॉइंट से ऐसे कट करना है, और वैसे ही D पॉइंट से बच्चों यहां पर कट करना है, राइट। और जैसे इधर आपने कट किया वैसे ही इधर भी कट करेंगे A पॉइंट से, ठीक है, और वैसे ही D पॉइंट से भी कट करेंगे, राइट। अब इसको, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। कर दिया बच्चों। अब ये जो लाइन हमारा है ये BD के ऊपर, BD कौन सा लाइन है? 8.4 सेंटीमीटर वाला जो हमने मेजर किया है। ये जो BD हमारा है बच्चों, इस BD को आप देखिए जिस पॉइंट पर जाकर टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग C कह देते हैं, ठीक है। और A को हम लोगों ने क्या करना है? C पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ABC जो हमारा है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। क्या स्टेप किया है? पहले 5.8 सेंटीमीटर का बेस बनाया, एंगल बना दिया B 60 डिग्री। फिर BX जो हमारा है उसमें हमने एक लाइन कट किया BD 8.4 सेंटीमीटर का कट कर दिया। उसके बाद A को D से ज्वाइन कर दिया, राइट बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं AD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है जो कि BD के ऊपर C पॉइंट पर आकर मीट करता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? B और C को, सॉरी A और C को ज्वाइन करना है, ठीक है। यहां पर आपने क्या करना था? A और C को ज्वाइन कर देना है, ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल। लॉजिक समझ रहे बच्चों? ये प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस ढेर सारे, तो खुद ब खुद ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर ले बच्चों। बच्चों तो ये कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है, ठीक है भाई, टाइप 1 का क्वेश्चन है ये, जहां पर कि हम लोगों को एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उस ट्रायंगल का बेस हमें दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में बेस का एक एंगल हमें दिया हुआ है, और बाकी जो दो साइड्स हैं उनका सम हमें दिया हुआ है। इस तरीके कंडीशन में हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो क्या प्रोसेस है इसका? सबसे पहला स्टेप है कि जो बेस आपको दे रखा है, स्केल से आप उस बेस को मेजर कर लीजिए। मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको बनाइए। सबसे पहले स्केल से एक बेस बना लीजिए 3.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये बेस आपका है BC, B, और ये पॉइंट आपका है C, क्लियर है बच्चों। उसके बाद ये आपने बना लिया। उसके बाद B पॉइंट पर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे? प्रोट्रैक्टर के हेल्प से बना लीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा? ये B पॉइंट से जो एंगल बन रहा है कुछ इस तरीके का होगा, राइट बच्चों। ये एंगल आपका 45 डिग्री के बराबर होगा, और इसको आप थोड़ा लंबा लाइन खींचेंगे। इस लाइन को हम लोग कहते हैं BX, ठीक है बच्चों। इस लाइन का क्या कह दिया? BX। यहां तक का स्टेप आप लोगों ने भी कर लिया। चलिए अब इसके बाद क्या है? इसके बाद कह रहा है कि जो बाकी दो साइड्स हैं, ये BC तो है ही, AB प्लस AC यानी बाकी दो साइड का सम 6.8 सेंटीमीटर है। तो बाकी दो साइड का जो सम है, ये जो लाइन आपने BX ड्रॉ किया है, उस पर B पॉइंट से आपको एक ऐसा लेंथ लेना है जो कि 6.8 सेंटीमीटर का हो। मान लेते हैं कि ये यहां पर आपको ये D पॉइंट मिल रहा है, जहां BD जो आपका है वो 6.8 सेंटीमीटर के बराबर है। BD कितना है? 6.8 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है बच्चों? ये आप लोग कर लेंगे। जो BX लाइन आपने ड्रॉ किया है उसी पे आपको BD ड्रॉ करना है।
BD कितना होना चाहिए, जो बाकी दो साइड का सम है उसी के बराबर। ये 6.8 है, इसलिए BD भी आपका 6.8 सेंटीमीटर के बराबर ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट कर लिया बच्चों इतना। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में D पॉइंट को आपको C पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। D पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। कर दिया, ठीक है। अब ये जो CD आपको मिला है लाइन, जो तीसरा साइड मिला है CD, इस CD को ना हम लोगों को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीका आप लोगों ने सीखा है। CD क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो CD की जो भी लंबाई है उसके हाफ से ज्यादा रेडियस का आर्क C पॉइंट से इधर और इधर ड्रॉ करेंगे, वैसे D पॉइंट से भी इधर और इधर ड्रॉ करेंगे। सपोज करें C पॉइंट से बच्चों ये आपको लाइन यहां पर मिलता है, और D पॉइंट से आपको लाइन यहां पर मिलता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको। उसी तरीके से इधर सपोज करिए C पॉइंट से आपको लाइन यहां पर, ये आर्क यहां पर मिल रहा है, और D पॉइंट से जो आर्क है वो आपको लेटर से के यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर कांटेक्ट, ये इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये जहां पर भी आकर मीट कर रहा है बच्चों, इस पॉइंट को मैं A कह दे रहा हूं, ठीक है। तो A को हमें ना C पॉइंट से, एक तो एंगल जो है उसको छोड़ दीजिए, एंगल के अलावा जो बेस का दूसरा पॉइंट है उससे आपको A को ज्वाइन कर देना है। तो ये ट्रायंगल ABC जो है वो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा, जो आपको कंस्ट्रक्ट करने को कहा जा रहा है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप स्किप कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2.5 नंबर आप पे कट जाएंगे, 2 नंबर कट जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर टीचर, ठीक है। इसलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल लिखेंगे। हमने क्या किया है, पहले हमने बेस ड्रॉ किया है BC, जिसका लेंथ 3.8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने बेस ड्रॉ किया BC, जिसका लेंथ 3.8 सेंटीमीटर है, और एंगल B कंस्ट्रक्ट कर दिया 45 डिग्री का। क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो एंगल B है इसको x तक हमने ड्रॉ किया, तो रे BX हमें मिला है। उससे हम लोग को एक लाइन सेगमेंट कट करना है BD लाइन सेगमेंट हमने कट किया, जो कि 6.8 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये जो 6.8 सेंटीमीटर है ये क्या है, बाकी दो साइड के सम के बराबर है, राइट बच्चों। ये D पॉइंट हमें मिल गया। अब इस D पॉइंट को तीसरे साइड यानी C से CD हम लोग ज्वाइन कर देंगे, और इसके बाद जो तीसरा साइड हमें मिला है CD, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और कह देते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें BD के ऊपर कहां पर मिल रहा है, A पॉइंट पर मिल रहा है, BD एट A। तो A पॉइंट को C से AC को ज्वाइन कर लेंगे, और ट्रायंगल ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। क्लियर है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन कम से कम अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर ये सारे स्टेप्स जो है वो दिमाग में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। तब आप एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लें बच्चों आप लोग। चलिए बच्चों, तो ये टाइप 1 का हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, और एक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, यानी 3 हमने कर लिए हैं। अब आप अपने एंड से कम 5-6 क्वेश्चन तो कम से कम कर लीजिए। अगर ज्यादा बेहतर होगा अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। फिर बाद में आप 1 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी अगर 1 क्वेश्चन भी करेंगे आपको दिमाग में आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसलिए मेरी बानी तो 10 क्वेश्चन अपने एंड से ढूंढ कर प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर बच्चों, ये टाइप 1 हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर जो बाकी दो साइड का सम दिया हुआ था, नेक्स्ट जो टाइप होगा उसमें दो साइड का डिफरेंस दिया होगा, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और मेरी बात मानिएगा, 8-10 क्वेश्चन अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।